जमानत की अर्जी दी है। लोअर कोर्ट में ये जमानत की अर्जी करमजीत उर्फ केजे की ओर से दी गई है। अर्जी में जबरन गुनाह कबूलवाने की दलील दी गई है। एनसीबी अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप भी करमजीत की ओर से लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, करमजीत उर्फ केजे जिसकी गिरफ्तारी यहां पर एनसीबी की ओर से की गई थी, खुलासे कई यहां पर उसकी ओर से और उसके बाद तमाम छापेमारी भी यहां पर गोवा और मुंबई में एनसीबी की टीम ने की थी। वही करमजीत अब ये कह रहा है कि जबरन गुनाह कबूलवाया गया है, एनसीबी अधिकारियों ने प्रताड़ित उनको किया है। शिवानी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, रिया को भी अचानक से याद आया था कि बहुत कुछ गलत हुआ था, एनसीबी की टीम की ओर से उनके साथ किया गया था गलत, महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी। अब करमजीत का ये कहना है कि जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया गया है और अपनी स्टेटमेंट भी वापस लेने की बात क्या उसकी ओर से कही गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि उनका जो स्टेटमेंट था वो एनसीबी के जो अफसर है उन्होंने उन्हें प्रताड़ित करके ज़बरदस्ती उनसे कबूल करवाया था। तो अब वो इस एप्लीकेशन के दौरान ये कह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट दोबारा से कोर्ट के प्रत्यक्ष रिकॉर्ड किया जाए, जिससे कि जो एनसीबी के ऑफिसर्स ने उन्हें प्रताड़ित किया वैसा दोबारा ना हो। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो सिर्फ उन्होंने दबाव में आकर दिए हैं, तो उन्हें वो बदलना चाहते हैं और सच बताना चाहते हैं। लेकिन वही अगर एनसीबी की बात की जाए तो एनसीबी ने लगातार केजे यानी कि करमजीत के अगेंस्ट में कई सारे सबूत लिए हैं। जो भी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे करमजीत ने, उसके ही बुनियाद पर कुछ और अरेस्ट भी हुई थी मुंबई में ड्रग पेडलर्स की। तो इसलिए अब करमजीत का इस तरह से अचानक सामने आना और कहना कि दबाव में ये स्टेटमेंट लिए गए थे, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिन लोगों को उनके बाद अरेस्ट किया गया है उन्होंने भी करमजीत के खिलाफ में जाके अपने कनेक्शन और अपने इस ड्रग डीलिंग के लिंक्स को एक्सेप्ट किया है। तो कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन को खारिज भी किया जा सकता है। इसके अलावा करमजीत ने जल्द से जल्द बेल के लिए भी अप्लाई करने का फैसला लिया है कोर्ट। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह की बातें कबूल की गई थी, जो कही गई, जिस आधार पर जिसकी निशानदेही पर यहाँ पर और गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद ये याचिका खारिज होने की ज्यादा जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बनी रहिएगा शिवानी, आप हमारे साथ लगातार नजर बनाए रखिएगा इस पूरी बड़ी खबर पर। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का ये पूरा मामला है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट में आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सेशंस कोर्ट पहले ही तीनों की अर्जी को खारिज कर चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है इन तीनों ही आरोपियों के लिए, बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, जिन्होंने अर्जी हाईकोर्ट में लगाई है। देखना होगा कि हाईकोर्ट की ओर से किस तरह का आदेश यहां पर दिया जाता है। कि एक अपडेट हम आप तक यहां पर